Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are well एंड आई होप आप लोगों की सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी यूपी टेट की। एंड यूपी टेट में मेरा ये है कि मैंने आज यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट लगाए हैं और प्रैक्टिस सेट में मैंने आज 4 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, जो कि पहले 2 थे नंबर सिस्टम के और फिर दूसरे थे एलसीएम एचसीएफ के। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस सेट के सारे ही क्वेश्चन कर पा रही थी, लेकिन हाँ मोस्टली क्वेश्चन नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ के मुझसे हो पा रहे थे, मैं उनको कर पा रही थी। और उसमें जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो मैं अभी प्रैक्टिस सेट ले रही हूँ, ये RWA वालों का है। एंड इसमें ये 30 प्रैक्टिस सेट हैं। तो अगर आपके पास भी टाइम है और अच्छे प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि सर ने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हुए हैं और पीआरटी लेवल के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, तो अगर आपके पास टाइम है और आपका मैथ्स वीक है तो आपको ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखने चाहिए। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि सर ने इसमें एक्सप्लेन भी किया है साथ साथ में, तो एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है। मतलब ऐसा है कि एक चैप्टर आपका आसानी से इन्हीं प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इसी बीच में थोड़ी देर बाद मैंने अपनी पीपीटी बनाई थी, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे पीपीटी बनानी है। मेरी एक बची थी पीपीटी, बाकी मेरा सारा काम हो चुका है। मुझे कोई पीपीटी वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ अपनी फाइल्स बनानी है। और वो पीपीटी मैंने इसी यहाँ पर लगाई भी है साइड में, अभी आगे आप देख सकते हैं। तो मैंने वो लगाई है पीपीटी, तो बताना कि वो पीपीटी मेरी कैसी बनी है। मुझे वो काफ़ी सही लगी, आप लोग बताना कमेंट में कि आपको वो पीपीटी कैसी लगी है। बाकी मैथ्स के बाद फिर यहाँ पे मैंने जब ये अपना मैथ्स कर लिया और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक दिन में सिर्फ एक ही मैराथन कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ऐसे हो नहीं पा रहा है कि एक दिन में चारों सब्जेक्ट की मैराथन देखना और उसमें फिर 2-2 घंटे की देखना, या कोई मैराथन 1.5 घंटे की देखना फिर उसे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करना। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी एक ही दिन में सारी मैराथन कंप्लीट कर लेती हूँ। कैसे? जैसे ईवीएस है, तो ईवीएस की कंप्लीट मैराथन एक ही दिन में देख लेती हूँ। अब मैं कल से यही करने वाली हूँ कि मैं किसी भी एक सब्जेक्ट की मैराथन एक ही दिन में देखने वाली हूँ। और ऐसा मेरा नहीं रहेगा कि मुझे पहले मैथ्स करना है या फिर क्या करना है। मैं पहले कल जैसे मेरी ईवीएस की 2 मैराथन अब तक करा दी हैं सर ने, तो ईवीएस की मैं दोनों मैराथन पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैथ्स की करूँगी, देन सीडीपी करूँगी। सीडीपी का तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3 मैराथन सर ने करा दी हैं और अभी ईवीएस की सिर्फ 2 हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चल रही है मेरी तैयारी। एंड यूपी टेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे पेडागोजी वाला पार्ट कम आता है। यूपी टेट में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ज़्यादा आता है। जैसे सी टेट में तो क्या होता है, 15 नंबर की पेडागोजी होती है, 15 नंबर का आपका कंटेंट होता है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन एज इट लिखा आ जाता है। जैसे कि इसमें ही पूछा गया था इस वाले प्रैक्टिस सेट में कि पाई इरेशनल नंबर है या फिर पाई रेशनल नंबर है। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये जिसका कंटेंट अच्छा होगा वही कर पाएगा। जिसका कंटेंट अच्छा नहीं है, जिसको कंटेंट में जिसने कुछ पढ़ाई नहीं है नंबर सिस्टम में, वो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएगा, वो तुक्का लगा के आएगा। और ये है मेरी पीपीटी। तो आप लोग बताना ये पीपीटी कैसी बनी है। मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे लगा दी है। फिर उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट है वो होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट होगा मेरी ईवीएस की क्लास होगी। और ईवीएस की क्लास में मैंने काफ़ी हद तक ईवीएस की क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं हो पाई है वो उतनी क्लियर। और यहाँ पर जो ये मेरा अभी सेशन फ़िलहाल स्टार्ट हुआ है, ये एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिस सेट। और मैंने वो नहीं पढ़ा है, हिंदी नहीं पढ़ी है आज बिल्कुल भी। हिंदी मैंने देखी नहीं है, ना ही मैंने अपने शॉर्ट नोट्स से देखी है, ना ही जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उनसे देखी है, और ना ही मैंने बुक से देखी है। हिंदी में मैंने कुछ नहीं देखा आज। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही हो पाया है, मैथ्स और ईवीएस। सिर्फ इतना मेरा हुआ है। आप लोग कमेंट में बताना कि आपका कितना तैयारी है और कितनी तैयारी नहीं है। एंड अभी मैंने जो एग्ज़ाम दिया है यूपीपी का, उसमें भी देखते हैं कि कट ऑफ वट ऑफ का थोड़ा सीन हो रहा है। मैंने इतनी कट ऑफ की वीडियो देखी है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि किसकी बात पे विश्वास करूं, किसकी पे नहीं करूं। अभी जब ऑफिशियल आंसर की उसकी आ जाएगी तब पता चलेगा कि एग्जैक्ट सीन क्या है। बाकी अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। और उसके बाद यहाँ पे मेरी स्टार्ट होती है ईवीएस का सेशन। तो ईवीएस का सेशन मेरा लगभग 1-1.5 घंटे का सेशन था। अभी भी मेरी ये ईवीएस की जो मैराथन क्लास है ये कंप्लीट नहीं हुई है। मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कंप्लीट करने की, लेकिन साथ साथ में नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको। 1.5 घंटा तो सिर्फ मैंने देखा ही देखा था, उसके बाद आधा घंटा जो है इसके मेन पॉइंट्स लिखने में लगा। जैसे कि मैं ऐसे नहीं लिखती हूँ कि पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन उतार लिया, नहीं, मैं सिर्फ मेन पॉइंट लिखती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रोप,
तो इसमें इतना लिख के फिर छोड़ दिया। यहाँ पे तो सर ने विच ऑफ द फॉलोइंग ये वो ये सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं वो नहीं लिखती हूँ, सिर्फ अपने समझ आ जाए सिर्फ इतना नोट्स बनाती हूँ जिससे कि मुझे समझ में आ जाए, मुझे परेशानी ना हो। और यहाँ पर मैं इस तरह के पेजेस पर नोट्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ऐसे मैराथन क्लास के लिए फिर एक नोटबुक बनाऊँ वो मुझे सही नहीं लगता। तो मैराथन क्लासेस के नोट्स जो हैं मैं इसके ईवीएस के सिर्फ पेज पर बनाऊँगी, और फिर ये पेज ही मुझे एंड टाइम में हेल्प करते हैं। जैसे मैं कुछ भूल जाती हूँ तो ऐसे एक पेज निकाला और पूरा एक पेज का रिवीजन कर लिया। तो इस तरीके से मैं मैराथन क्लासेस के जो नोट्स हैं वो पेज पर बनाऊंगी। और जो जैसे सर कंटेंट पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिस सेट में मैथ्स का, तो वो मैथ्स का कंटेंट ऐसा है, मेरे पास नंबर सिस्टम चैप्टर के नोट्स हैं, मैं वो वहाँ से देख लेती हूँ, और एलसीएम के भी मेरे पास नोट्स हैं, मैं वो भी वहाँ से देख लेती हूँ। कैसा लगा मेरा आज का आप लोगों को ये व्लॉग, एंड मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो, और जिस तरीके से मैं अपना कंटेंट पढ़ रही हूँ वो तरीका आपको कैसा लगा, ये चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी पीपीटी के बारे में तो ज़रूर बता देना। एंड मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप भी नोट्स बनाते हैं ये नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जब सिटी वगैरह आएगी तब भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा सिटी कहाँ आया है।